ओम तत्सत। सभी को नमस्कार। चलिए आज पितामह से एक और कथा सुनो। प्राणियों के जीवन में, प्राणियों के संसार से कथाएं, श्रेष्ठ जनों के जीवन में प्राणियां। कल संत एकनाथ के जीवन प्रसंग एक सुना। आज संत नामदेव, इनके जीवन का एक प्रसंग सुने। संत नामदेव एकनाथ से 400-500 वर्ष पूर्व के समय के हैं और उसी मध्य महाराष्ट्र के प्रदेश के हैं। पुणे, आळंदी, पैठण, इन सब क्षेत्र में उनका जीवन रहा है और देश भर, विशेष रूप से पंजाब में उन्होंने नाम संकीर्तन यह विषय लेकर, भागवत का भाव लेकर देश भर में उन्होंने विचरा है, प्रवास किया है। संत एकनाथ जैसे बचपन में ही उन्हें दृष्टि की दीक्षा मिली थी। सभी जीवों में परमात्मा को देखना, ईश्वर सभी में व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है। अखंड, अविभक्त, अविभक्तम विभक्तेषु, वह इस विभक्त संसार में अविभक्त रूप से वह व्याप्त है, अव्यय। वैसे ही संत नामदेव, इनको बचपन में से ही परमात्मा का एक बाल मन जब था, तब से परमात्मा से सीधा बोलने का, परमात्मा को अपने हाथ से दूध पिलाने का ऐसा अनुभव उन्हें प्राप्त है। उनके पिता बड़े व्यापारी थे, कपड़े का दर्जी थे, कपड़ा सिलाकर बेचना। और वे जब बाजार में जाते, साप्ताहिक बाजार में, तो अपने छोटे बच्चे नामदेव को यह कहकर जाते कि भाई पांडुरंग विट्ठल को भोग लगाना यह न भूले। तो बच्चा बाल मन से यह समझा कि भोग लगाना यानी विट्ठल स्वयं आकर खाते हैं। तो जब भोग लेकर गए और उन्होंने विट्ठल के सामने रखा, उनसे नैवेद्य करते हुए अनुग्रह की निवेदन किया कि इसे खा ले, तो वो हुआ नहीं। तो उन्हें लगा कोई गुस्सा में है, तो छोटा बच्चा हठ करने लगा। अंत में उन्होंने अपना सर वहीं पत्थर पर फटकने का बात कहा। तो विट्ठल प्रत्यक्ष सामने आए और उनके हाथ से भोजन खाया। तो वह नित्य का अनुभव होने लगा। अन्यों को तो इसका विश्वास नहीं हुआ। तो एक बार तो ऐसा कहते हैं कि विट्ठल इन्हें अपने स्थान पर प्रतिमा बनाकर वहाँ खड़ा रखा और वे स्वयं इनके घर में, संत नामदेव के घर में दीपावली के समय भोजन करने, अभ्यंग स्नान करने गए थे। ऐसे दिव्य अनुभव इस नामदेव को प्राप्त था। वे संसार को परमात्मा के व्यक्त स्वरूप
ऐसा देखते थे। संसार में प्रचलित प्रत्येक प्राणी को परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप इस रूप से देखते थे। तो एक बार आषाढ़ी के समय वहाँ संत सभी समागम, संतों का समागम था। आषाढ़ी एकादशी के व्रत के बाद उस पारणा करने के चेष्टा में सभी लगे हुए थे। कोई आटा बना रहा था, कोई रोटी सेक रहा था, कोई अपने व्रत पारणा करने के प्रयास में लगा हुआ था। तो उस समय वहाँ एक काला कुत्ता आया। तो अकारण ही काला कुत्ता, इस पर कई प्रकार के भाव बने हैं, अशुभ, अमंगल। तो वह प्रत्येक स्थान से भगाया जा रहा था। संत नामदेव भिक्षा में उन्हें प्राप्त है सूखी रोटी। एक माता ने सूखी रोटियां दिया और साथ ही कटोरे में घी दिया। कही कि भाई सूखी रोटी खाने से यहाँ दांतों में वह चुभकर रक्त पीड़ा वेदना हो सकते हैं, पेट में दुख दर्द हो सकता है, इसीलिए यह कटोरे भर घी है तो उसे लगाकर आप उस रोटी को खाइए, ऐसा कहते हुए उसने दिया था। तो संत नामदेव भी उस समागम में थे, नदी के किनारे। तो उनके सामने रोटी रखी हुई थी, घी का कटोरा रखा हुआ था। आंखें बंद करके परमात्मा की प्रार्थना करते हुए भोजन के पहले जो परमात्मा को एक क्षण भर उसका ध्यान, यह हमें अभ्यास है। तो वह नामदेव उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान करके उसी क्षण में यह काला कुत्ता जो था वह इनके सामने रखी हुई सूखी रोटी को मुंह में लेकर भागने लगा। तो यह हलचल जो हुआ, वहाँ जो शब्द उठे, अन्य लोगों ने जो उठाया चेतावनी के शब्द, तो नामदेव आंखें खोले तो सामने में घी के कटोरा, परंतु रोटियां वह कुत्ता लेकर जा रहा था। तो इन्होंने घी के कटोरी हाथ में लिया और वह कुत्ते के पीछे भागने लगे। जब कुत्ता ने देखा कि अपने पीछे एक मनुष्य आ रहा, तो कुत्ता तो और तेजी से भागा। नामदेव उसके पीछा किया। उन्होंने कहा, भैरवनाथ, थोड़ी सी एक छोटी प्रार्थना है, वो रोटी एक क्षण के लिए रुकिए, वह रोटी सूखी है, लाओ उसमें मैं घी लगा कर देता हूँ, नहीं तो आपको पेट में दुख वेदना होगी। ऐसा कहते हुए उस भैरव को, उस कुत्ते को उन्होंने रोका, गला से उसे, हाथ से प्यार से उसे रोककर उसके मुंह से रोटी निकाली और अपने कटोरी के घी उस रोटियों पर लगाकर उसे कुत्ते को दिया। यह जो समभाव सभी परमात्मा में, यह तो कहना बड़ा आसान है, सभी भूतों में, सभी जीवों में परमात्मा को देखना, इसकी परीक्षा हमारे जीवन में कई बार हो जाते हैं और हम खरे उतरते नहीं। हमें तो जीवों में भेदभाव है, उच्च नीच के भाव है। कोई जीव हमें अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। कई जीव हमें मन में द्वेष उत्पन्न करते हैं, अमंगल लगते हैं, तो उन्हें हम मारते हैं, प्रताड़ना करते हैं। इस प्रकार ऊंच नीच की दृष्टि हम में है।
गीता कहती है कि सभी को समभाव से जो देखता है वही मेरे लिए प्यारा है, ऐसा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। और संत नामदेव यहाँ उस को, बाकी संतों ने वहाँ जो झूमे हुए थे साधु समागम, वे तो इसको पागल समझकर इसके ऊपर हंस रहे थे, परंतु इनकी दृष्टि में पूर्ण संसार को परमात्मा के एक व्यक्त स्वरूप, प्रत्येक कण को उसी का स्वरूप में देखना, यह इनकी दृष्टि थी। जैसे हम नामदेव को कल उनके प्रसंग में देखा एक बिच्छू के विषय में, वैसे ही कल एकनाथ के विषय में देखा कि बिच्छू को उन्होंने उसी प्रकार नामदेव का यह प्रसंग हुआ। उस साधु संत नामदेव को हमारा हृदयपूर्वक नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। आज की कथा हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल पुनः हम हमारी भेंट होगी। सभी को नमस्कार। ओम तत्सत।